तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक फ़ोटो इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किसी शख्स के चेहरे से किस तरह से दाढ़ी या मूंछों का हिस्सा इरेज कर सकते हैं। इसका जो तरीक़ाकार है मूंछें या दाढ़ी इरेज करने का, वो हम इस ट्यूटोरियल में वो देखेंगे, जो कि हम जो आसान भी हो और जिससे हम कुछ रिज़ल्ट भी बेहतर तौर पर हासिल कर सकें। इसके लिए हम वो इमेज ओपन करेंगे जिस पर हमें काम करना है। ये एक इमेज इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है। डबल क्लिक किया, ये इसका एक्चुअल पिक्सल साइज़, इस लेयर पैलेट को ओपन किया और इसकी हम करते हैं कॉपी लेयर की, लेयर डुप्लीकेट लेयर, और इसको हमने ओके किया ताकि हमारा जो ओरिजिनल इमेज है वो उसका बैकअप रहे। इसमें हमें ओरिजिनल लेयर पर जो हमारा मेन इमेज होता है उसी पर काम करना होता है, लिहाजा हम बैकअप के तौर पर ओरिजिनल लेयर की कॉपी रखते हैं ताकि अगर ये हमारा काम सही ना हो तो हम दोबारा से नए सिरे से कॉपी करके उस पर काम शुरू कर सकें। नीचे वाले लेयर को ऑफ कर देते हैं, उसकी कॉपी को सिलेक्ट किया और इसमें हमें क्या करना है कि जी ये हमारे पास है पैच टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको जूम इन कर लेते हैं और जूम आउट किया, आल्ट जूम टूल क्लिक, और इसमें हमने ये करना है कि पैच टूल को सिलेक्ट किया और इसके जो हम पैचेस हैं जो हमने कॉपी करने हैं उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। छोड़ा तो वो खुद ही क्लोज हो गया और ये हमने उसको एरिया देना है जहाँ से वो पिक्सल कॉपी करे। ये वहाँ से पिक्सल उसने कॉपी की और साथ उनको इसके साथ मिक्स भी कर दिया। यानी कि स्टेम टूल में हमें ये मसला होता था कि हम जो काम करते थे वो सेम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट हो जाता था, लेकिन इससे वो कलर जो है उसका वहाँ के एरिया का और यहाँ के एरिया का वो मिक्स करके लाइट का अफेक्ट उस पर, तो फिर हमें वो नए शेड्स हमारे सामने ले आता है ये टूल। लिहाजा ये यहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे। इस तरह से हम यहाँ से भी कर लेते हैं, इसी तरह से हम दाढ़ी का हिस्सा भी करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ ना कुछ उसका भी, और उसका जो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट है वो आपने प्रैक्टिस से खुद उसको कोशिश करनी है कि बेहतर से बेहतर उसको हल कर सकें। और इसको हम यहाँ से इसी तरह ड्रैग किया और सेलेक्ट छोड़ा तो ऑटो क्लोज हो गया, और यहाँ से हम वो एरिया देंगे जहाँ से हमें उसके कलर चाहिए। और इसी तरह से करते हम सारा ये एरिया जो है दूसरी जगह से इसके जो पिक्सल्स हैं वो हम कॉपी करके इस पर एक तरह से पेस्ट करते जाएंगे। जी ये हमारा जो काम था ऊपर वाले पोर्शन का, ये तकरीबन ये ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से ये। और इसी तरह से इसको आप जूम करके तो ये सारा काम ये यहाँ से स्टेप बैकवर्ड किया क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा शेड भी चाहिए। स्टेप बैकवर्ड, इसको थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके यहीं से उसको हासिल कर लेते हैं और इस तरह जी ये वाला एरिया भी कर लेते हैं। और जी इतना जो यहाँ पर शेड में थोड़ा ब्लैक चाहिए, लिहाजा इसको इतना ज़्यादा ब्राइट एरिया में नहीं लेके जाना, इधर करीब करीब रखना है जिससे लगे कि ये ओरिजिनल पिक्चर इसी तरह से है। इसको जूम आउट करके देखते हैं। जी मेरे ख्याल से ये ठीक हो गया। अब इस पर हमें इसी तरह से हम ये दाढ़ी वाले एरिया पर भी काम करते हैं और इसको हम इसी तरह से उसके पैच बना लेते हैं और उनको जब बाहर ला के क्लिक अपना रिलीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से सिलेक्शन जो है पिक्सल सेलेक्ट करके तो उनको इस नए एरिया में इस एरिया में पेस्ट कर देता है। इसी तरह से आपने जूम इन करके आराम आराम से तसल्ली से काम करना है जिसका कि रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगे। मैं इस तरह इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और इसमें
वैसे भी कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, और चूँकि मेन मकसद आपको उसका सलूशन बताना है, इसलिए मैं आपको उसका आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आपने इस टूल से ड्रैग किया, ये इसको माउस से वहाँ ले गया और छोड़ दिया। और इस तरह से हमने ये सारा जो एरिया है इसका कवर करना है। इसी तरह से बाकी हिस्से को भी कर लेते हैं। जी ये भी हो गया, और अब इस तरफ से इसको क्लिक किया, ख़त्म किया, वो सिलेक्शन गलत हो गई थी, इसको आपने इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ये गर्दन वाले पोर्शन में ना जाए। और इसी तरह से अब हम इधर से शुरू कर लेते हैं। इसको अनडू किया, उसकी मूवमेंट दोबारा से सिलेक्ट हो गई थी। इस तरह से, और जी इस तरह इसको यहाँ ला के छोड़ा, आ गया यहाँ, इसके ऊपर बाहर क्लिक किया, वो सिलेक्शन ख़त्म हुई उसकी। जी इस तरह से, और ये हमारा काम तकरीबन हो गया मुकम्मल। जी इसी तरह से हम ये जो पैचेस हैं छोटे छोटे, ये डॉट्स रह गए हैं, इनको भी हम इसी तरह से रिमूव कर लेते हैं। इस पर किया डबल क्लिक, जूम आउट, और ये देखें कि हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो गया। लेकिन अब देखें कि इसकी जो स्किन है वो यहाँ ठीक नज़र नहीं आ रही, तो उसकी शेडिंग हम किस तरह से ठीक करते हैं। इसी में मौजूद लेफ़्ट क्लिक प्रेस रखें तो हीलिंग ब्रश टूल, उसको सेलेक्ट किया, और अब हमने क्या करना है कि इसको हम लेफ़्ट क्लिक से हम स्टम्प टूल की तरह कोई एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें मज़ीद इसके ऊपर पिक्सल्स का इफेक्ट लाना है, वो लाइट वहाँ से लानी है। तो इस तरह से हम उसको करते जाएंगे, और ये देखें कि वो मज़ीद उसको मिक्सिंग उसकी कलर्स की कर देगा। यहाँ पर हमारा जो टूल है, और इसी तरह से नीचे वाले पोर्शन में भी हम इसी तरह से उसको लेकर आएंगे, ताकि वो जो हमारे निशानात नज़र आ रहे हैं, ये गलत हुआ, इसको एडिट स्टेप बैकवर्ड, इस तरह से हम इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाएंगे, ताकि हमारा जो मतलूबा रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आ जाए। और इसको फिर जूम आउट किया, और देख लें कि जहाँ पर काम करना बाकी हो वहाँ पर काम करते जाएं, बाकी एरिया को छोड़ दें। जी मेरे ख्याल से हमारा रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हमने हासिल कर लिया है। और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इस पर काम करना है, और ताकि बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट हासिल हो। इसका जो तरीक़ाकार था मेन मैंने आपको बता दिया है। इसकी फरमाइशें भी मुझे चंद लोगों ने की थी, और मैंने उनसे कहा था कि मैं इस नेक्स्ट सीडी में इसका ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, और इसलिए ये आज मैंने इसको तैयार किया। और ये जो सीडी नंबर 2 है मेरी तरफ से, इसमें आपको ये मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला जब ये रिलीज़ होगी। और इस तरह से हमारा ये काम ख़त्म हुआ। मज़ीद इस किस्म के जो फ़ोटो के मैनिपुलेटिंग भी कहलाती है, फ़ोटो टचिंग तो नहीं, ये मैनिपुलेटिंग होगी, जिसमें हम तस्वीर को इस तरह से चेंज करते हैं कि वो असल से उसका जो थीम है वो चेंज हो जाता है। और इसी तरह हम जब चेहरे पर किसी पर मूछें दाढ़ी ऐड करनी है, उसके भी एक से ज़्यादा तरीके हैं, वो भी हम आइंदा किसी सीडी में उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि ये छोटा सा मगर इम्पोर्टेंट टूल और इसका इस्तेमाल आपको इस ट्यूटोरियल में उसको समझ भी आ गया होगा, और आपने उसको ये आपका मकसद भी हल हो गया होगा कि किस तरह से हम किसी चेहरे से दाढ़ी या मूँछों के बाल
इस तरह से इरेज कर सकते हैं कि उस पर बाकी स्किन का जो शेड है, उसके पिक्सल्स हैं, उस तरह से उसके अंदर मिक्स हों कि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे, ये ना लगे कि हमने उसके साथ कुछ काम किया। इसको आप प्रैक्टिस से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इस पर मज़ीद काम करके इसको मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं।